प्लीज ध्यान दे दो। 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। मेरे ख्याल से एक बार मैंने टॉपिक हमने जो भी पढ़ा एक बार मैं फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान दे दो। अगर किसी को कोई चीज नहीं याद आई, कहीं कोई चीज नहीं समझ में आई, तो प्लीज कृपा करके मेरे को वापस पूछो बेटा। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, काफी दिन छुट्टी हो गई तो दिमाग थोड़ा सा जंग लग जाता, मतलब ऐसा मूड नहीं रहता है ना एकदम से करने का। आ जाओ। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इस टॉपिक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, आपको अगर याद आ रहा है तो। एक था बेटा थ्योरी पार्ट और दूसरा कौन सा था? प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरी पार्ट में हमने गलतियों का नामकरण किया था, नेमिंग ऑफ द एरर्स। क्या क्या था बताओ तो जरा? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन और कंपेंसेटिंग एरर्स। काफी सारी किताबों में इसको टाइप्स ऑफ एरर्स में दिया है, कुछ किताबों में नहीं दिया है, कुछ किताबों में दिया है ना। कंपेंसेटिंग एरर इज बेसिकली ग्रुप ऑफ एरर, आपको याद आ रहा है, जहां पे एक एरर दूसरे एरर के इफेक्ट को नलीफाई करती है। एरर ऑफ प्रिंसिपल में हमने ये देखा था कि कौन सी गलतियों को एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलेंगे गाइस। जहां कहीं पे भी हमने ऐसी कोई गलती करी, जैसे कि एसेट को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया या एक्सपेंस को एसेट ट्रीट कर दिया, एसेट को एक्सपेंस या एक्सपेंस को एसेट, या कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम और रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर दिया, दैट्स इट, गेम ओवर, बस इतना ही है इसमें। अगर इस टाइप की कोई एरर है तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। सबसे पहला सवाल आप क्या पूछोगे? एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या? अगर ये नहीं है तो आप दूसरा सवाल क्या पूछोगे उस एरर से? एरर ऑफ ओमिशन है क्या? सीक्वेंस फॉलो करना याद आ रहा है, वरना हर इंसान को दुनिया की सारी एरर क्या लगेगी? एरर ऑफ कमीशन। तो पहले पूछ लेना है एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या। अगर वो नहीं है तो ओमिशन का पूछेंगे। ओमिशन में क्या आएगा बेटा? कुछ तो छूट गया, ओमिट हो गया, जैसे एंट्री करना भूल गए, पोस्टिंग भूल गए, बैलेंसिंग भूल गए, प्रीवियस पेज का टोटल नेक्स्ट पेज पे लेना भूल गए, ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए, इनर कॉलम का टोटल आउटर कॉलम में लेना भूल गए, कुछ तो भूल गए, दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो कौन सी एरर है? एरर ऑफ ओमिशन। इसमें भी दो टाइप हो सकते हैं, फुल ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। दोनों इफेक्ट छूट गए, फुल ओमिशन, एक ही इफेक्ट छूटा, बोथ इफेक्ट ओमिटेड। कोई तो एक इफेक्ट छूटा, अदरवाइज क्या रहेगा? पार्शियल। दोनों इफेक्ट छूट गए फुल, अदरवाइज बाकी सारे केसेस में पार्शियल। और एरर ऑफ कमीशन में क्या है? बैलेंसिंग फिगर। और हमने अलग से इसको स्टडी किया था एरर ऑफ कमीशन को, यही बता देता हूँ नहीं तो। बोलो क्या क्या था इसमें? रॉन्ग अमाउंट हो गया, रॉन्ग अमाउंट हो गया, या रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया, या रॉन्ग साइड में लिख दिया, या रॉन्ग टोटलिंग कर दिया, या रॉन्ग बैलेंसिंग कर दिया। कुछ याद आ रहा है क्या? ये सब क्या रहेगी बेटा? आपकी एरर ऑफ कमीशन। बट वो एरर ऑफ कमीशन एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि रॉन्ग अकाउंट ये एरर ऑफ प्रिंसिपल में भी आता है, बरोबर है क्या? जैसे मैंने फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर को डेबिट करने की जगह परचेस को डेबिट कर दिया। परचेस कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, बेसिक्स में देखा था हमने, याद आ रहा होगा तो। कैपिटल आइटम था, आपने रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, ट्रेडिंग के डेबिट में लिख दिया, यस और नो? तो ये तो गलत हो गया। कौन सा एरर था? एरर ऑफ प्रिंसिपल। गीता की जगह बबीता को डेबिट कर दिया, क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या? नो, ये भी रॉन्ग अकाउंट है, बट ये रॉन्ग अकाउंट एरर ऑफ कमीशन। कुछ कुछ रॉन्ग अकाउंट एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसीलिए ऐसा अगर कोई एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा रॉन्ग अकाउंट वाला, तो वो पहले ही पकड़ में आ जाएगा। इसीलिए एरर ऑफ प्रिंसिपल को मैं सबसे पहला चांस देता हूं। समझ में आई बात सभी को? पक्की बात। सो सबसे पहले क्या चेक करना है? अपने एरर ऑफ प्रिंसिपल है, देखा था हमने डिटेल में, इसके एग्जाम्पल्स भी लिखवा के दिए थे सभी के को, बरोबर है? अच्छा था, ये समझ में आए थे सभी को? आ जाओ। उसके बाद ध्यान से सुनना बेटा, इसी को हमने और क्लासिफाई किया था, ट्रायल बैलेंस
अग्री होता है कि नहीं होता है इस एंगल से। सारी एरर्स को मैंने और क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ वेदर ट्रायल बैलेंस अग्री और नॉट, ट्रायल बैलेंस टैली और नॉट। एरर ऑफ प्रिंसिपल, ट्रायल बैलेंस टैली, याद आया क्या? फुल ओमिशन, ट्रायल बैलेंस टैली, पार्शियल ओमिशन, ट्रायल बैलेंस नॉट टैली, बराबर है क्या? कुछ कुछ एरर ऑफ कमीशन, ट्रायल बैलेंस टैली, कुछ कुछ एरर ऑफ कमीशन, ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। दिख रहा है सभी को? डन। एक और तरीके से क्लासिफाई किया था, प्रिंसिपल एरर, फंडामेंटल एरर और क्लरिकल एरर। ये देखो, याद आ रहा है क्या? ये फंडामेंटल एरर है और जो ग्रीन पेन से मैं बॉक्स बना रहा हूं ये सब क्लरिकल एरर्स है। ये कौन सी एरर है बेटा? फंडामेंटल एरर, प्रिंसिपल एरर, और ये सब कौन सी है? क्लरिकल एरर्स। कुछ याद आ रहा है? ऐसे कुछ हमने पढ़ा था, बरोबर। उसके बाद प्रैक्टिकल पार्ट तो सबसे आसान है। यहाँ पे क्या करते हैं? गलतियों को सुधारते हैं। इसके लिए दो तरीके थे, शॉर्टकट और लॉन्ग कट। लॉन्ग कट में 4 स्टेप थी, रॉन्ग एंट्री, उसको रिवर्स करो, करेक्ट वाली एंट्री लिखो और रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखो। ये कैसे आएगी? ए बी सी, डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, याद है? और शॉर्टकट में 2 स्टेप थी। फर्स्ट, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो और जो करना चाहिए था रिक्वायर्ड उसको अप कर दो। और हमने अप्लाई किया था दोनों भी तरीके से हर क्वेश्चन में और बताया था आपको कि सेम आंसर आता है, बरोबर। चले आगे, थोड़ा सा आगे बढ़े बेटा। अभी ध्यान से सुनना। सस्पेंस अकाउंट के बारे में बताया था कुछ? आ जाओ, अभी अच्छे से सुनो बेटा। लिखो अब सब लोग। ये लिखना है क्या ऊपर वाला? लिख, कोई लिख रहा होगा तो लिख लो बेटा। तेरे को लिखना है मुन्ना? लिख, लिखना है लिख लो। फोटो निकालना है, फोटो निकाल के रख लो। हाँ, देखो तो, देख लो एक बार, लिख लो अपन में। हाँ हाँ, लेक्चर में क्यों रे? ठीक है ठीक है, हाँ हाँ। सर बीआरएस के कितने करने थे? क्या बोला बेटा? बीआरएस के कितने करने थे? बीआरएस के मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा, वो देखना पड़ेगा एक बार। लिख लिया मुन्ना? हाँ, ये देखिए है, ये मैं ऊपर चाबी, ये दूसरी वाली। डन? लिखा क्या सभी ने? डन बेटे? चल, आ जाओ। लिखो अब सब लोग, लिखो मेरे साथ साथ। देखो बेटा, ऐसे ये अपना A4 साइज का पेज है, आपकी जो सामने जो दिख रहा है वो, ठीक है। अब देखो, मैं जैसे लिख रहा हूँ जिस लोकेशन पे, उसी लोकेशन पे आपने भी लिखना है, आपके पेज पे, है ना। देखो, ये क्या है आप लोगों का? बिजनेस। मैंने सस्पेंस वगैरह कुछ भी नहीं बताया था ना? कब रेक्टिफाई करते, कैसे रेक्टिफाई करते, ध्यान से सुनना।
बिजनेस में क्या होते हैं बेटा? फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शंस को आप लोग क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हैं, राइट। रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते हो बताओ बच्चों? पोस्टिंग। पोस्टिंग के बाद क्या करते हैं बच्चों? बैलेंसिंग के बाद क्या रहता है बेटा? ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाते हो? फाइनल अकाउंट्स। अब गलतियां कहां कहां हो सकती है पहले सुनो। गलतियां होने की जगह कौन सी है? ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। गलतियां होने की जगह कौन सी है? यहां पे भी गलती हो सकती है क्या? गलती कहां कहां हो सकती है देखना। यहां गलती हो सकती है। ए बेटा एक कम कर दे तो। नहीं साइड वाला। हाँ, गलती यहां भी हो सकती है, एरर 1। गलती पोस्टिंग में भी हो सकती है, गलती बैलेंसिंग में भी हो सकती है, ट्रायल बैलेंस में भी हो सकती है, राइट। फाइनल अकाउंट नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में अगर गलती है, हम लोग सारी गलतियां पकड़ लेते हैं ट्रायल बैलेंस के समय। कुछ कुछ गलतियां ऐसी होती है जो ट्रायल बैलेंस में भी पकड़ में नहीं आती है, ट्रायल बैलेंस एग्री है, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें ढूंढना पड़ेगा, समझना होगा। सर कभी समझ में नहीं आई तो नहीं आई, वो मेरे हाथ में थोड़ी है। यस और नो, ट्राई करते रहना, गलती होनी नहीं चाहिए, हुई तो ढूंढते बैठो। सर कैसे समझेगा गलती हुई कि नहीं हुई? ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है तो गलती हुई है। कभी कभी कुछ गलतियां ऐसी होती है ट्रायल बैलेंस टैली रहता है, तो वहां पे ऑडिटर बताएगा आपको, ऑडिटर चेक करते रहता है बुक्स ऑफ अकाउंट समय समय पे, तो कभी कभार गलतियां मिल जाती है तुक्के से। यस और नो? तो अभी ध्यान से सुनना अच्छे से। तो यहाँ गलतियां हो सकती है बेटा आप लोगों की। अब इन गलतियों को आपको क्या करना है? सुधारना है। मैंने आपको गलतियों का लोकेशन बताया, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो गलतियां आप कब रेक्टिफाई करोगे, व्हेन टू रेक्टिफाई, बरोबर है? व्हेन टू रेक्टिफाई। रेक्टिफाई करने के लिए देखना जरा, ट्रायल बैलेंस के पहले भी रेक्टिफाई हो सकता है, बिफोर ट्रायल बैलेंस, या ट्रायल बैलेंस के बाद भी हो सकता है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर, बोलो बच्चों, वेरी गुड, फाइनल अकाउंट। या फिर आफ्टर फाइनल अकाउंट भी हो सकता है। सर मतलब क्या हम लोग फाइनल अकाउंट बनाने के बाद गलतियां रेक्टिफाई करने वाले हैं क्या? हाँ सर, फाइनल अकाउंट के बाद तो अगला साल शुरू हो जाएगा, वही तो लिख रहा हूं मैं आगे, आफ्टर फाइनल अकाउंट इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, मतलब उस अगले साल। प्रीवियस ईयर में जो हुआ था प्रीवियस ईयर की गलती नेक्स्ट ईयर में सुधारेंगे, बरोबर है क्या? तो आपको इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम 11 12 बीकॉम एमकॉम सीए सीएस सीएमए कोई भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे आप पीएचडी क्यों ना कर रहे हो, रेक्टिफिकेशन में ये 3 के ऊपर चौथे कैटेगरी का क्वेश्चन सेट ही नहीं हो सकता। कितने कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे इसमें? 3। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आएगा ना, तो आपको अगर रेक्टिफिकेशन करने के लिए बोला तो आपने क्वेश्चन से सवाल पूछना है, एक क्वेश्चन बता मैं रेक्टिफिकेशन कब करूं, बिफोर ट्रायल बैलेंस, कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस इन सेम अकाउंटिंग पीरियड, या बिफोर फाइनल अकाउंट, आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड बिफोर फाइनल अकाउंट, या आफ्टर फाइनल अकाउंट यानी इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि फाइनल अकाउंट के बाद तो अगला साल शुरू हो गया ना। ये 3 के अलावा और कोई चौथे कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। आपके लेवल की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट या सेकेंड कैटेगरी के क्वेश्चन आपको ज़्यादा में ज़्यादा आएंगे, बट हम लोग देखेंगे तीनों कैटेगरी के, बरोबर है क्या? यस और नो? अब सुधारना कैसे हो बताना पड़ेगा ना, हर एक चीज़। 3 कैटेगरी के क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक क्वेश्चन हम लोग ये तीनों कैटेगरी से सॉल्व कर सकते हैं। 95% तीनों सेम ही है, 2-5% का ही फर्क है। 95% तीनों भी सेम ही है, बस 2-5% का फर्क है। वो बताऊंगा क्या है, क्यों है, लॉजिक क्या है उसके पीछे का, सब देखेंगे।
आ जाओ, ये लिख लिया बेटा सभी ने? इसको स्क्रॉल कर दूं मैं? ये लिखा? लिखो फटाफट से। सो आपको क्वेश्चन कितने कैटेगरी के आएंगे? 3। गलती कोई भी हो, ये 3 के अलावा और चौथे कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ये लिख लो, इतना ही स्पेशियस लिखना, लेफ्ट राइट में इतनी ही जगह होनी चाहिए। ये बेटा राइट साइड में थोड़ी सी जगह रहने देना, आगे यहाँ से आगे थोड़ा इधर इधर ऐसे लिखना। लिखो बेटा। ये क्या हो गया था रे मुन्ना? ये सर फंगल इन्फेक्शन हो गया था। दिखाया डॉक्टर को? हाँ, वो तो ले 2 महीने लग सकते पूरा रिकवर होने। ठीक है ना? क्या खाने पीने में कुछ आया कि कुछ? नहीं नहीं, धूप से भी होता है, यहाँ पे स्वेट कभी जमा हो गया हम्म, फिर मॉइस्ट हो जाता तो उसकी वजह से, ओके। या फिर पेट से वगैरह के पास आ गया तो। क्या है, क्या पेट है घर पे? नहीं नहीं, और तेरे को कौन सा इन्फेक्शन हो गया क्या पहले? ये क्या है, पट्टी क्यों लगाए? अच्छा सॉरी, मैं बोला आप पट्टी बांध के। भाई साहब ब्रो, क्या है ये? सब दिवाली में कुछ न कुछ कम ज्यादा करके आए भाई अपना। शौर्य सब बढ़िया ना भाई? मैं कुछ हुआ नहीं है। जिंदगी प्यार का गीत है, हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का। सागर भी है। हाँ बेटा। 21-22 की है तो भी चलेगा ना, वो DRS के मतलब हाँ काफी। 20 के ऊपर है ना? जब 20 के ऊपर चाहिए ना, वो तो स्पॉट की 2 करने और मतलब 20 के 19। वाह, डन, लिखा सभी ने? पूरे 30 कर दिए। चलो आ जाओ बेटा, देखो ध्यान देना सब लोग। लो मुन्ना देखो ध्यान देना। अब बेटा यहाँ पे मैं बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर कोई गलती को सुधार दो तो तुम बताओ ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा क्या? नहीं। ट्रायल बैलेंस के पहले ही अगर मैं गलती सुधार दूं, देखो मैं गलती कहाँ सुधार रहा हूँ बेटा मुन्ना, ध्यान देना। गलती सुधारने के लिए मेरे पास कितनी जगह है? ट्रायल बैलेंस के पहले सुधार सकता हूँ, ट्रायल बैलेंस के बाद सुधार सकता हूँ, या फिर फाइनल अकाउंट के बाद ही नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड सुधार सकता हूँ। ट्रायल बैलेंस के पहले, ट्रायल बैलेंस के बाद, या फाइनल अकाउंट के बाद। ट्रायल बैलेंस के पहले ही अगर मैं गलती सुधार दूं तो इससे अच्छी कोई चीज ही नहीं, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। सर मान लो कोई गलती पकड़ में नहीं आई तो? अरे पकड़ में नहीं आई तो डेफिनेटली वो कौन सी होगी? एरर ऑफ प्रिंसिपल होगी ना, उससे तो वैसे भी ट्रायल बैलेंस टैली है। और जो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है, हम लोग रफ ट्रायल बैलेंस बना के देखेंगे, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो गलती ढूंढ लेंगे। सो ट्रायल बैलेंस के पहले अगर मैं गलतियां सुधार लूं तो ट्रायल बैलेंस तो टैली रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाद अगर कोई गलती है और अगर आपको वो गलती पता ही नहीं चल रही है, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस तो है लेकिन आपको गलती का पता ही नहीं चल रहा है, आपने बहुत ढूंढा, आपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर लिए बट फिर भी गलती का पता नहीं चला, तो अब बताओ रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है ना? ट्रायल बैलेंस आपने बना लिया बट गलती का पता ही नहीं चल रहा है, तो अब क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस ऐसा ढूंढा दिखेगा ना, डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा, क्रेडिट साइड की टोटल कम, कैसा गंदा दिखेगा? टैली नहीं होगा तो फाइनल अकाउंट बनेंगे क्या? नो। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? मान लो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम की टोटल, ट्रायल बैलेंस बनाया था हमने बेसिक में, याद आया क्या? ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम की टोटल 100 है, क्रेडिट कॉलम की टोटल 80 है, बोलो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 20। तो अब हम क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा बोलेंगे क्या, साहब हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ,
इसलिए हम फाइनल अकाउंट नहीं बनाएंगे, इसलिए हमें हमारा प्रॉफिट ही पता नहीं चलेगा, और इसीलिए हम लोग उस प्रॉफिट के ऊपर इस साल इनकम टैक्स नहीं दे पाएंगे। चलेगा क्या ऐसे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, तुम्हारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, तुम्हारी गलती। ट्रायल बैलेंस को कुछ भी करके टैली कर लो। तो कैसे टैली करेंगे? फॉर द टाइम बिंग हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे, और यहाँ पे कितना कम पड़ रहा था क्रेडिट में, 20 लिख दिया। बोलो ये सस्पेंस का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। देखो ना क्रेडिट कॉलम में लिखा ना ट्रायल बैलेंस के। सर अगर डेबिट कॉलम में कम पड़ती तो डेबिट में लिख देते हैं। सबसे आसान चीज है। अब बच्चे बोलेंगे सर सस्पेंस क्या है? मेरा जवाब मुझे नहीं मालूम। सर उसका नेचर क्या है? नहीं मालूम, इसीलिए तो उसका नाम सस्पेंस है। मालूम रहता तो सस्पेंस थोड़ी रहता। बच्चों का कॉमन सवाल इसलिए मन में आ गया था, सर ये सस्पेंस समझा नहीं, मुझे भी नहीं समझा आज तक, पता ही नहीं है, इसीलिए तो उसका नाम क्या है? सस्पेंस। समझ में आया क्या? हमें पता ही नहीं है वो किस चीज की वजह से डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए हम लोग मजबूरी में क्या लिख रहे हैं वहां पे? सस्पेंस। तो उसका नेचर पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है, नहीं मालूम, बिकॉज सस्पेंस। सर वो क्या हुआ, कहां से आया, नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, बस हमने क्यों लिखा? जस्ट टू टैली ट्रायल बैलेंस, दैट्स इट, गेम ओवर। सर फिर उसके अंदर कुछ लिखते होते हैं वापस वही चीज, अगर कुछ लिख दिया अंदर तो मुझे फिर सस्पेंस रहा ही क्या? फिर बस अमाउंट लिख के बस अमाउंट लिख देना, ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। और अब ट्रायल बैलेंस के, तब ट्रायल बैलेंस के ये जो सारे अकाउंट्स थे, ये देखो यहाँ पे सारे अकाउंट्स थे ना, मान लो ये आपका सैलरी होगा, ये कैपिटल होगा, ये सस्पेंस, सब अभी हम लोग लिख देंगे। बैलेंस शीट बनाएंगे ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, P&L बनाएंगे, बरोबर है, और बैलेंस शीट बनाएंगे। अभी बैलेंस शीट में सस्पेंस चला जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है सस्पेंस का, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखेगा। अगर उसका डेबिट बैलेंस होता तो कहाँ दिखता? एसेट में। क्या बोले? नहीं नहीं, किसने बोला बैलेंस शीट में हर बार एसेट और लायबिलिटी आती है? अगर वो सस्पेंस अकाउंट अगर बना तो डायरेक्टली और फिर फाइनल अकाउंट में जाएंगे तो सीधा बैलेंस शीट में जाएगा ना। बैलेंस शीट में जाएगा, ट्रेडिंग और P&L में जाएगा ही नहीं। हाँ तो एक तरीके से उसका नेचर तो एसेट है लायबिलिटी वो तो पता कैसे पहचाना आपने? चलो मैंने सस्पेंस लिख दिया लायबिलिटी साइड में, तो आपका इसके ऊपर से कहना आ रहा है कि सस्पेंस लायबिलिटी है? नो। किसने बोला बैलेंस शीट में हर बार असेट या लायबिलिटी ही आते हैं? क्यों इनकम एक्सपेंस बैलेंस शीट में नहीं आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं। बैलेंस शीट में सिर्फ असेट और लायबिलिटी आती है, 99.99% करेक्ट है। बैलेंस शीट में असेट और लायबिलिटी के अलावा वो सारे अकाउंट आएंगे जिन्हें हमें अगले पीरियड में लेके जाना है। ये है 100% करेक्ट सेंटेंस। अगर कोई ऐसा बोलता है कि बैलेंस शीट में सिर्फ असेट और लायबिलिटी आती है, तो वो सिर्फ 99% ही करेक्ट बोल रहा है, उसका नॉलेज अधूरा है। हाँ, बैलेंस शीट में असेट और लायबिलिटी के अलावा वो सारे अकाउंट आते हैं जिन्हें हमें कैरी फॉरवर्ड करना है अगले साल, क्योंकि अगले साल जाने वाली बस का नाम क्या है? बैलेंस शीट। ऐसा कोई अकाउंट जिससे मुझे अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना है, मुझे उसे कहाँ लिखना होगा? बैलेंस शीट में। सर क्यों ट्रेडिंग P&L में लिख के अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते क्या? नो, ट्रेडिंग P&L टेम्पररी नेचर के, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। धूम 3, आमिर खान, जुड़वा भाई, याद आया क्या? अगर किसी धंधे को मारना है तो क्या मारते हैं? उसकी बैलेंस शीट, क्योंकि अगले साल कैरी क्या होती है? बैलेंस शीट। अब ये सस्पेंस का मुझे इस साल पता नहीं चला, तो इस साल तो मैंने 20 लिख दिया, शायद कब पता चलेगा अब इसके बारे में? अगले साल में। लेकिन अगले साल में पता कब चलेगा? जब तुम उसे अगले साल लेके जाओगे, और अगले साल ले जाना है तो उसे मजबूरन कहाँ लिखना होगा? बैलेंस शीट में। वो लायबिलिटी है कि इनकम है मुझे नहीं मालूम, बट मेरे पास बैलेंस शीट के अलावा लिखने के लिए कोई जगह है भी नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग और P&L तो वैसे ही हर साल क्लोज होके बैलेंस शीट में विलीन हो जाते हैं। अगले साल कैरी फॉरवर्ड क्या होगा? बैलेंस शीट। इसीलिए गलती से भी ये मत सोचना लायबिलिटी में लिखा मतलब वो लायबिलिटी होगा, नो, इनकम भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस है, यस और नो। बस हमें पता नहीं उसका नेचर, और हमें उसे अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना है, क्योंकि अगले साल सस्पेंस तरह हिसाब करेंगे। चल अगले साल हमारे साथ, तो हमारे साथ लेके जाना है तो कहाँ रखना होगा? बैलेंस शीट में। क्लियर? अगर डेबिट बैलेंस होता सस्पेंस का तो कहाँ लिखते हैं? ऐसे इफ डेबिट कॉलम में अगर इधर इधर कम पड़ रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता, यस और नो। बात समझ में आई सभी को? सो यहाँ पे सस्पेंस बन सकता है क्या? यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट बन सकता है क्या? नो, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही हमने गलती और सुधार दी, तो सस्पेंस अकाउंट बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सस्पेंस अकाउंट बनने का स्कोप कहाँ पे है? यहाँ पे सस्पेंस आ सकता है,
सस्पेंस आ सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार आएगा, और यहां पे सस्पेंस आ सकता है। ये भी तो ट्रायल बैलेंस के बाद ही है ना। मतलब कौन से दो कैटेगरी के क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट आएगा? ओनली सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन में कभी जीवन में सस्पेंस नहीं आएगा। कुछ बात समझ में आई? बरोबर। बट सर फर्स्ट कैटेगरी के अंदर में भी कोई एरर ट्रायल बैलेंस बनाने तक पता ही नहीं चली, रेक्टिफाई करना है। तो फिर भी अगर पता नहीं चला तो भी मेरे पास सुधारने के लिए एक तरीका है, मैं सिंगल साइड इफेक्ट दे दूंगा, बस दूसरा इफेक्ट ही नहीं दूंगा। बरोबर है क्या? मानता हूँ इलॉजिकल है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट क्या करें, हमारे अकाउंटिंग की भी कुछ लिमिटेशंस है। जब क्वेश्चंस आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर में। ये लिख लो सस्पेंस का किस्सा जो मैंने लिखवा के दिया। कहाँ सस्पेंस आ सकता है और कहाँ नहीं आएगा वो भी लिख लो। फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन में सस्पेंस नहीं आएगा। सेकंड और अगर कभी फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस कभी टैली नहीं हो रहा है, जनरल क्वेश्चन है, कोई सस्पेंस अकाउंट बना के खत्म नहीं करेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लव लेटर आएगा ना बेटा, कब तक तुम सस्पेंस का मदद लोगे? फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा हम हमारे हिसाब से करते, और वो प्रॉफिट निकालेंगे बहुत ज्यादा, और वो टैक्स लायबिलिटी निकाल देंगे बहुत ज्यादा, चलेगा क्या? हाँ, तो फिर अपने आप ढूंढ लेता है इंसान। वो सस्पेंस को इनकम ट्रीट कर दिए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आया तेरे पास, बोलेगा साहब हम वेरीफाई करते आपके बुक्स दे दो। सर वो इनकम थी। सर वो कैसे, आपको कैसे समझा? नहीं सर बस हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया वो इनकम है, चलो उसके ऊपर टैक्स पे करो। तो तू बराबर ढूंढ ही लेगा। फिर लिखा बेटा सभी ने? लिख लिया? सो सस्पेंस कौन से दो कैटेगरी में आएगा? या तो फर्स्ट, सॉरी, या तो सेकंड या तो थर्ड। फर्स्ट कैटेगरी में सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। आपके भी बुक में ऐसे लेफ्ट राइट जैसे मैंने लिखा वैसे ही आप लिखना बेटा। चलो, अब कैसे सुधारना है, एक्चुअल में रेक्टिफिकेशन के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, आज हम लोग श्री गणेश करते हैं उसका। स्क्रॉल करूं इसको? सर वो टेबल भी बनाना है क्या? ये वाला, हाँ। बना लो, बनाना है तो। टेबल नहीं है, ट्रायल बैलेंस है बेटा। हाँ सॉरी, टेबल। बाप रे, मेरी ड्राइंग की बेइज्जती कर दी। जब हम टैक्स भरते हैं तो उसमें लैंड के साथ कंस्ट्रक्शन का क्यों भरना पड़ता है? नहीं बेटा, कंस्ट्रक्शन का टैक्स कहाँ भरते हैं हम लोग? वो तो पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हम लोग देते हैं ना, प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। नहीं नहीं बेटा, तू जो बोल रहा है ना वो प्रॉपर्टी टैक्स है अजिंक्य। प्रॉपर्टी टैक्स तो देना पड़ेगा ना। प्रॉपर्टी टैक्स क्यों देते हैं उसके पीछे की वजह सुन लो। पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आपकी प्रॉपर्टी के आसपास की नालियां साफ करती है, आपके प्रॉपर्टी के आसपास का कचरा साफ करती है, आपको स्वच्छ जल प्रदान करती है पीने के लिए, यस और नो। काफी सारी सर्विसेज आपको देती है। रोड पे लाइट, आपके प्रॉपर्टी के आसपास रोड पे लाइट लगाती है। तुम रोड पे पोल थोड़ी लगाओगे जाके, तुम तो तुम्हारे प्रॉपर्टी में लाइट लगाओगे, तुम तुम्हारी प्रॉपर्टी का झाड़ू पोछा करोगे। रोड का झाड़ू पोछा कौन करता है? पीएमसी। रोड पे लाइट कौन लगाता है? पीएमसी। रोड पे खड्डे हो गए तो उसको कौन रिपेयर करता है? पीएमसी। सर रोड के खड्डों का मुझे क्या लेन देन? अरे बाबा, उसी रोड से चल के तुम तुम्हारे प्रॉपर्टी तक पहुंचोगे ना, यस और नो। तो तुम्हारी सहूलियत के लिए कर रही है पीएमसी। सोचो, तुम्हारे प्रॉपर्टी के आसपास की जगह पीएमसी ने वहां पे पूरा कटघरे बांध दिए, बोल दिया ये हमारी जगह है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है ना, ये तेरी प्रॉपर्टी है, बरोबर है। अब ये पीएमसी की जगह है, ये भी पीएमसी की जगह है, ये भी पीएमसी की जगह है, ये भी पीएमसी की जगह है, और पीएमसी ने यहाँ पे दीवार बांध दी बड़ी 100 फीट की। क्या करेगा तेरी प्रॉपर्टी का? तू बोलेगा ना पीएमसी को, पीएमसी बोलेगी हाँ ये प्रॉपर्टी रख तेरे पास, ये तेरी प्रॉपर्टी है, ये ले बीच का, और उसके आजू बाजू में पीएमसी ने दीवार बांध दिया। समझ में आया क्या? या तेरे प्रॉपर्टी के आसपास रोड ही नहीं रखे, या लाइट ही नहीं है, कुछ भी साफ सफाई नहीं है, तो बीमारी कौन किसको होगी? समझ में आया क्या? पीएमसी को क्यों पैसे देना है? तो वो प्रॉपर्टी टैक्स है, वो इनकम टैक्स नहीं है। चलो आ जाओ बेटा।
सो क्वेश्चन नंबर 1, सब लोग साथ में रहना. How will be the following errors rectified in the books of Gurman if the suspense account does not exist? पहले मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा if the suspense account exist. बाद में देखेंगे does not exist बहुत इजी है. एग्जाम में सस्पेंस अकाउंट है तो कैसे सॉल्व करना वो पूछते हैं. ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, कोई मुझे पहचान के बताएगा? ये जो प्रिंट किया हुआ है यहाँ पे, इफ द सस्पेंस अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है? ABC. वेरी गुड. ये ए कैटेगरी का क्वेश्चन है. सस्पेंस अकाउंट नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी का है. अगर सस्पेंस अकाउंट रहता तो या तो सेकंड या थर्ड कैटेगरी का है. सस्पेंस है लेकिन फाइनल अकाउंट के बाद थर्ड. सस्पेंस है ट्रायल बैलेंस के बाद सेकंड. सस्पेंस है ही नहीं, फर्स्ट कैटेगरी. समझ में आया कैसे पहचाना आपने? अभी कौन सी कैटेगरी, ये पहचानना होगा कि कौन से कैटेगरी का क्वेश्चन है. फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड या थर्ड. प्रश्न में लिखा है सस्पेंस अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, बट हम लोग पहले इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इफ सस्पेंस अकाउंट एग्जिस्ट. बरोबर है क्या? आ जाओ. 2 बार सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, 2 नहीं 3 बार करेंगे. इफ सस्पेंस अकाउंट नॉट एग्जिस्ट, इफ सस्पेंस अकाउंट एग्जिस्ट बट बिफोर फाइनल अकाउंट, और एक आफ्टर फाइनल अकाउंट. 3 बार सॉल्व करेंगे सेम क्वेश्चन को. बरोबर है? एग्जाम में कैसे भी आओ घुमा फिरा के आपको जवाब एकदम फट से आ जाना चाहिए. लो सबसे पहले ध्यान से सुनना बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 एक बार आज सॉल्व करके बता दो, बच्चे दोनों बार कल सॉल्व करूंगा. ठीक है? आ जाओ. अभी अच्छे से ध्यान देना बेटा सभी ने. चलो क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? how will be the following errors rectified in the books of the Gurman if the suspense account does not exist, and if suspense account exist. 2 बार सॉल्व करना है, एक बार नॉट, एक बार एग्जिस्ट. तो पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं. इफ लिखो, ऐसा आंसर लिखो. क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, इफ सस्पेंस अकाउंट एग्जिस्ट. कब सॉल्व कर रहे हो बेटा? आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर, बोलो बेटा, बिफोर फाइनल अकाउंट. वेरी गुड. ऐसे लिखो जैसे मैंने लिखा है, बट मेरी ऐसी गंदी हैंडराइटिंग नहीं, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो. तो पहले एक सस्पेंस अकाउंट एग्जिस्ट के साथ कर रहे हैं. हाँ, इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे लिखा पहले बी. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे बेटा हम लोग. अभी पहले लिखा है परचेज बुक इज अंडरकास्टेड. क्या लिखा है बेटा वहां पे? गलती हो गई. अंडरकास्ट होना मतलब गलती से कम हो जाना. ओवरकास्ट यानी गलती से बढ़ जाना. याद आया? BRS में देखा था ना. अंडरकास्ट यानी गलती से कम हो जाना, ओवरकास्ट यानी गलती से बढ़ जाना. सो परचेज बुक अंडरकास्टेड यानी परचेज बुक हमारा गलती से कम हो गया. परचेज बुक में क्या लिखते हैं? परचेज बुक में क्या लिखते हैं? ऑल क्रेडिट परचेज गुड्स. ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. तो परचेज बुक गलती से कम हो गया. क्यों कम हुआ रहेगा? ऐसी गेस करो तो. एक आध एंट्री छूट गई होगी, या फिर किसी का अमाउंट 1000 होगा तो गलती से 100 लिख दिया होगा, या तो एंट्री छूट गया होगा, या तो किसी का अमाउंट कम लिख दिया होगा. और कोई वजह हो सकती है क्या? सही है ना? सो परचेज बुक अंडर कास्टेड यानी परचेज बुक गलती से कम हो गया. अब बोलो ठीक करना है तो क्या करेंगे? वेरी गुड, सो सिंपल. परचेज बुक गलती से कम हो गया, अब ठीक करना है तो क्या करेंगे? परचेज बुक को बढ़ाना है तो मतलब परचेज को डेबिट करना है क्रेडिट? रुको, परचेज का डेबिट बैलेंस, परचेज को बढ़ाना है तो डेबिट करो, कम करना है तो क्रेडिट करो. आप समझ में आया? मैंने दिवाली के पहले तुम लोगों को बेसिक क्यों देखने बोला था? 10-10 बार. याद आया क्या? कितने बार बोला था? बेसिक देखा सभी ने? बेसिक देखा? बेसिक
जो मैंने यहाँ पे तुमको फेस टू फेस पढ़ाया मैं वो बेसिक बोल रहा, हमने बेसिक तुम्हारे समय भी एक बार लिया था, बेसिक देखा बेटा। सो परचेस का डेबिट बैलेंस, परचेस को बढ़ाना है तो डेबिट करो, कम करना है तो क्रेडिट करो। सो परचेस बुक गलती से कम हो गया तो अब उसे क्या करना है, बढ़ाना है। बढ़ाना है तो परचेस को क्या करो, बढ़ाना है तो परचेस को डेबिट करो। सो मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर रहा हूं, परचेस कम हो गया, गलती से बढ़ा दिया, खत्म हो गया, हो गया। सर रुको, एंट्री आधी अधूरी दिख रही है, दूसरा इफेक्ट तो दो। मुझे क्या पता कौन से पार्टी का परचेस छूट गया लिखना, मुझे क्या पता किस कारण से कम हो गया। दिया है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में रीजन दिया है क्या? किसी को पता, कोई भगवान के अलावा कोई बता सकता है यहाँ पे किस कारण से कम हो? तू बता सकता है, तू बता सकता है, कोई बता सकता है? परचेस क्यों कम हो उसके कारण दिया है क्या? नहीं दिया है। सो परचेस कम हो गया इतना दिया है, बट क्यों कम हुआ ये नहीं दिया है। तो तुम बताओ क्रेडिट किसको करूं अब? जब कोई नहीं होता है तब कौन रहेगा? पर इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। अरे हमने देखना कैसे लिखा ऊपर, सिंपल है क्या? रेक्टिफिकेशन एंट्री पास, कितना आसान था, पक्का, डन। दूसरा करके बताओ तो। हाँ, रिटर्न इनवर्ड बुक इज अंडर कास्टेड। रिटर्न इनवर्ड यानी क्या होता है पहले तो ये बता दो। सेल्स रिटर्न, अरे बेचा हुआ माल वापस आए ना, रिटर्न इनवर्ड। अंदर कब आता है माल? पहले बेचा होगा तभी तो वापस आएगा कि नहीं? रिटर्न इनवर्ड, वापस किया है किसी ने, अब वापस हमने किया रहता तो वो आउटवर्ड बन जाता, किसी और वाले ने, बाहर वाले ने वापस किया तो वो इनवर्ड बन गया। बाहर वाला वापस क्यों कर रहा है माल? क्योंकि हमने बेचा होगा। गावरान भाषा में रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न। याद करके रखना, भूलना नहीं इसको। रिटर्न इनवर्ड यानी क्या? सेल्स रिटर्न। यानी सेल्स रिटर्न गलती से क्या हो गया? अंडरकास्ट। सेल्स रिटर्न गलती से कम हो गया, बोलो क्या करूं, क्या करना है? वेरी गुड, बढ़ा दो। सेल्स रिटर्न गलती से कम हो गया तो क्या कर देंगे? ठीक करना है तो बढ़ा देंगे। बोलो सेल्स रिटर्न को बढ़ाना है तो क्या करो? रुको, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है ऑल लायबिलिटीज, कैपिटल क्रेडिटर, इनकम गेन, इनकम सेल। सेल का क्रेडिट बैलेंस उल्टा, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस। सो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस है, मतलब सेल रिटर्न को बढ़ाना है तो डेबिट करो, कम करना है तो क्रेडिट करो। सो सेल्स रिटर्न को बढ़ाना है कम करना है? सेल्स रिटर्न गलती से कम हो गया, अब उसे बढ़ाना है। सेल्स रिटर्न को बढ़ाना है तो क्या करेंगे? डेबिट। बराबर है क्या? किस कारण से कम हुआ दिया है क्या क्वेश्चन में? दिया है पक्का? खेल खत्म। अभी जो बच्चा पैदा हुआ अभी करेगा कि नहीं हॉस्पिटल में? यस और नो? इतना इजी है, इजी है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ। उसके बाद तीसरा, 2500 रिटर्न ऑफ एज अ डिप्रिसिएशन ऑन अ मशीनरी इज नॉट डेबिटेड टू द डिप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया, अब पहले सर ये डिप्रिसिएशन क्या रहता है वो बता दो। देखा था क्या हमने? मैंने मीनिंग बताया था कि इसका असेट की वैल्यू, असेट को यूज करते या टाइम वेस्ट हो जाता है तो असेट की वैल्यू उस कारणवश जो कम हो रही है, जितने से कम हो रही है उसे हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं, है ना। मराठीत काय बोलू आपण त्याला? घसारा। क्या बोलेंगे उसको? घसारा। इंग्लिश में डेप्रिसिएशन। झीज, असेट झिजते ना, झीज, झीज, घसारा, डेप्रिसिएशन। यस और नो? सो असेट को यूज करते हैं या असेट ला करके टाइम पास हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, पैसेज ऑफ टाइम हो गया, यूज नहीं किया तो क्या हुआ? BMW कार खरीदी, पार्किंग में लाके एक साल तक खड़ी करके रख दी, एक साल बाद क्या उसकी वैल्यू उतनी रहेगी क्या? 0 किलोमीटर चले फिर भी उसकी वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? कवर में रखा, 10-10 कवर लगा करके रखिए, फिर भी वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? एक साल तक गाड़ी को निकाला भी नहीं, अच्छा शोरूम से लाई थी तब भी मैंने ट्रक में डाल के लाई थी, चलाई नहीं उसको, तो भी उसकी वैल्यू कम होगी कि नहीं? यस, कम तो होगी। सो असेट यूज करो चाहे ना करो, असेट की वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने से कम होती है उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। सो कैन आई से डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट, मे बी बिकॉज ऑफ इट्स यूज और पैसेज ऑफ टाइम। यस और नो? सो डेप्रिसिएशन एक खर्चा है हमारे लिए, लॉस नहीं है। तो बच्चे बोलेंगे सर असेट की वैल्यू कम हो गई तो एक लॉस हो गया, लॉस नहीं है।
अब यहाँ पे कैमरे की वैल्यू दिन ब दिन कम हो रही है, लॉस थोड़ी है, मैं यूज कर रहा हूँ उसको बिजनेस के लिए, यस और नो। चाहे यूज करूँ नहीं करूँ, डिप्रिसिएशन के हर बार क्या सोचना, वो क्या है, एक्सपेंस है, लॉस नहीं बोलते उसको, मदद कर रही है ना वो असेट हमें, यस और नो। सो डिप्रिसिएशन ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, तो डिप्रिसिएशन का भी डेबिट बैलेंस। एक मशीन है 100 रुपए की, वो 10 रुपए से कम हो गई, क्या हो गई, डिप्रिसिएट हो गई। 100 रुपए की मशीन थी, एक साल पहले टीवी खरीदा 50,000 का, अब इसकी वैल्यू 20% से कम हो गई, कितनी बची अब 40,000, डिप्रिसिएशन कितना हो गया, 50,000 के ऊपर 10,000 ना। डिप्रिसिएशन की वजह से टीवी का वैल्यू बढ़ा या कम हुआ, कम हुआ। डिप्रिसिएशन की वजह से असेट का वैल्यू कम हुआ। डिप्रिसिएशन का एंट्री बताओ तो, रेक्टिफिकेशन बाद में गोली मारो, बाद में देखेंगे, पहले डिप्रिसिएशन का एंट्री गेस करो। डिप्रिसिएशन एक खर्चा है, उस खर्चे की वजह से असेट की वैल्यू कम हुई, बोलो। डिप्रिसिएशन एक खर्चा है, उस खर्चे की वजह से असेट की वैल्यू कम हुई, हाँ बोल बेटा। Depreciation account debit to asset. वेरी गुड, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टीवी, टू मशीन, टू टीवी, टू फर्नीचर, टू कार, टू बिल्डिंग, यस और नो, जो भी एसेट होगी उसका नाम लिख देना। सो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू टीवी अकाउंट 10,000, असेट की वैल्यू कम हुई ना, असेट का डेबिट बैलेंस, असेट बढ़ती है डेबिट करो, कम हो रही है तो क्रेडिट करो। टीवी कम हो गई इसलिए मैंने टीवी को क्रेडिट किया, देखो टू लिखा ना, टू टीवी। और डिप्रिसिएशन की वजह से खर्चा बढ़ रहा है कम हो रहा है, डिप्रिसिएशन एक खर्चा है, डिप्रिसिएशन ये खुद खर्चा है, उसकी वजह से खर्चा बढ़ रहा है, इसलिए हमने क्या किया, डिप्रिसिएशन को डेबिट किया। सो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टीवी, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टीवी। मशीन होगी तो टू मशीन, कार होगी तो टू कार। अरे कुछ बात समझ में आई क्या, अभी ध्यान से सुनना। 2500 written off as a depreciation on machinery is not debited to the depreciation account. ओ हो 2500 रुपए का डिप्रिसिएशन था, किसके ऊपर बेटा, मशीन के ऊपर, हमने उससे डिप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट किया ही नहीं। 2 महीने ट्राई किए ना, तीसरा ट्राई करके बताओ फटाफट से सब लोग, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे करो तो। नहीं बेटा, ये क्वेश्चन लिखने नहीं है अजिंक्य ये क्वेश्चन लिखने नहीं है बेटा। थर्ड वाला ट्राई करना है। डिप्रिसिएशन 2500 का, ये नॉट डेबिटेड टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं किया। मैं बताऊं क्या हुआ रहेगा यहाँ पे, देखो जो बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, बोलो बेटा। ट्रांजैक्शन की पहले क्या करते हैं, एंट्री, उसके बाद क्या करते हैं, पोस्टिंग। सुनना अभी ध्यान दे, समझेगा। डिप्रिसिएशन था, ध्यान मेरी तरफ ध्यान दे, डिप्रिसिएशन था 2500 रुपए का, बोलो तो मशीन के ऊपर था ना, बोलो एंट्री क्या रहेगी, तू बता बेटा अर्नव। Depreciation account debit to machine. वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, 2500। क्यों रे, क्वेश्चन नहीं समझा, जवाब कैसे सही दिया। मतलब मैंने वो उस वक्त पढ़ा नहीं था क्वेश्चन। हाँ, सो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, ये एंट्री पास किया होगा उन्होंने। अब एंट्री के बाद क्या करते हैं, पोस्टिंग कहाँ करते हैं, लेजर। इस एंट्री पे कौन कौन से लेजर दिख रहे हैं, वेरी गुड, डिप्रिसिएशन अकाउंट और वेरी गुड। हाँ चलो बोलो, डिप्रिसिएशन के डेबिट में क्या लिखना चाहिए, और मशीन के क्रेडिट में क्या लिखना चाहिए। आप समझ में आया कि मैंने क्यों बेसिक बोला था सभी को पढ़ने के लिए। ये बेसिक में देखा क्या आपने, जर्नल एंट्री, पोस्टिंग, बरोबर, ये लिख दिया। अब क्वेश्चन पढ़ो सब लोग एक आवाज में, क्वेश्चन पढ़ो। ये देखो, ये क्वेश्चन है, 2500 रिटर्न ऑफ एज अ डिप्रिसिएशन, बरोबर है। रिटर्न ऑफ यानी कम कर देना या खर्चा बोल के चार्ज कर देना, ऑन मशीनरी इज, अरे रे 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 रे, नॉट डेबिटेड टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। सिर्फ डिप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट करना भूल गए, मतलब मशीन में प्रॉपरली चला गया होगा। ऐसा लिखा है क्या, मशीन में भी भूल गए, कहाँ डेबिट करना भूल गए, डिप्रिसिएशन में, यहां भूल गए, ओमिशन। मशीन में प्रॉपरली इफेक्ट चला गया होगा,
नहीं नहीं सर मशीन में भी गलत हुआ है, ऐसा लिखा है क्या? वहां पे क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट करना भूल गए। ये सिंगल साइड एरर है, पार्शियल ओमिशन है। सिंगल साइड एरर जनरली लेजर पोस्टिंग में ही होता है। एंट्री कोई अकाउंटेंट ऐसे लिखेगा क्या? एंट्री ऐसी लिखेगा क्या? एंट्री बताओ तो, एंट्री कोई ऐसी लिखेगा क्या? टू मशीन डेप्रिसिएशन डेबिट करना भूल गया, टू मशीन ऐसी एंट्री लिखेगा क्या कोई? एंट्री उसने पूरी लिखी होगी, फिर गलती कहाँ हुई उससे? पोस्टिंग करते समय। गलती कहाँ हुई? पोस्टिंग करते समय। गलती कहाँ हुई? पोस्टिंग कर। सर आपको कैसे समझाए पोस्टिंग वाली गलती है? क्योंकि सिंगल साइड एरर है। सर सिंगल साइड एरर मतलब क्या? अरे बाबा मशीन में इफेक्ट दे दिया। सर आपको समझा क्योंकि डिप्रिसिएशन का छूट गया, मशीन के बारे में कुछ बोला नहीं, मतलब करेक्ट हो गया होगा, मतलब एक ही इफेक्ट छूटा है। सिंगल साइड एरर है। सिंगल साइड एरर कहाँ पे होती है? जनरली पोस्टिंग में, क्योंकि पोस्टिंग में लेजर बुक में एक पन्ने पे जाके इसके अकाउंट के डेबिट में लिखो, दूसरे पन्ने पे जाके उसके अकाउंट के क्रेडिट में लिखो। तो उन्होंने मशीन में तो लिख दिया, फिर वो पन्ना चेंज करके डिप्रिसिएशन अकाउंट के लेजर के वो पेज पे जाके डिप्रिसिएशन के डेबिट में लिखना भूल गए। सिंगल साइड एरर है। अब तुम बताओ डिप्रिसिएशन के डेबिट में लिखना भूल गए, अब क्या करो? अब लिख दो। लिखना भूल गए ना डिप्रिसिएशन के डेबिट में, अब लिख दो। कहां लिखना है? डेबिट में या क्रेडिट में? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 2500। अब दूसरा इफेक्ट, स्टिल ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है, सिंगल साइड है। सर दूसरा टू मशीन लिखो ना, डबल डबल लिखो, ऑलरेडी मशीन क्रेडिट हो गया है ना, फिर से टू मशीन लिखो। अब दूसरा कहाँ लिखना समझ ही नहीं आ रहा है तो कहाँ लिख देंगे? वेरी गुड, लिखो ये तीसरे का आंसर। कितना इजी है, कुछ समझ में आए क्या बात सभी को? सर दूसरा 2500 का इफेक्ट नहीं मालूम, किधर गया होगा? नहीं मालूम, दिया ही नहीं है। सर वो मशीन में लिख दिया, हाँ डिप्रिसिएशन में लिखना बाकी था, अब लिख दिया। साल के आखिरी में समझ में आ जाएगा, नॉकअप करेंगे सस्पेंस डेबिट क्रेडिट सब। समझ में आया क्या? इजी। ये देखो तो यहाँ पे क्या आ गया? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। बोलो अमाउंट कितना है? फोर्थ वाला, स्टेशनरी ऑफ 750 पोस्टेड ट्वाइस इन द स्टेशनरी अकाउंट। चलो अब आप ट्राई करो। स्टेशनरी ऑफ 750 पोस्टेड ट्वाइस टू द स्टेशनरी अकाउंट। जो मैं लिख रहा हूं ये भी आप लिखना बेटा, ये भी आप लिखो बेटा, ये रब बोल के लिख लेना। अब मैं एक और बता रहा हूं, चौथा है ना, चलो चौथे में देखो क्या हुआ रहेगा। पहले क्या करते बताओ? हाँ बोलो, स्टेशनरी अकाउंट का पोस्टिंग किया ना, ऐसी कुछ एंट्री हुई होगी, स्टेशनरी खरीदा होगा, स्टेशनरी खरीदा होगा, कितने का स्टेशनरी खरीदा होगा? 750 का, बरोबर है क्या? बोलो जर्नल एंट्री के बाद अगला काम क्या होता है? ये पेपर में नहीं लिखना है सब ए बी वगैरह, ये आपके मन में चल रहा है, ये मन की दुनिया में चल रहा है सब। पोस्टिंग ऐसे किया होगा, स्टेशनरी अकाउंट और कैश अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट और कैश अकाउंट। बोलो पोस्टिंग कैसी होगी? स्टेशनरी के डेबिट में टू कैश और कैश के क्रेडिट में। ये अगर होता तो बिल्कुल सही होता, बट उन गधों ने क्या कर दिया देखो तो। स्टेशनरी ऑफ 750 पोस्टेड, पोस्टेड मतलब पोस्टिंग रिलेटेड एरर, मतलब सिंगल साइड एरर, और वो क्या कर दिया उन्होंने? पोस्टेड ट्वाइस, दो दो बार पोस्ट कर दिया। कहाँ पे? कौन से अकाउंट में? कैश में या स्टेशनरी में? कैश में या स्टेशनरी में? स्टेशनरी में। कितने बार पोस्ट किया? कितने बार पोस्ट किया? ये लो एक बार और पोस्ट कर दिया, टू कैश। लेकिन कैश में कितने बार लिखा? एक ही बार। ये ऐसा हुआ होगा, इमेजिन कर पा रहे हो? यस और नो? बोलो स्टेशनरी में डेबिट साइड में गलती से ज्यादा लिखा कि कम लिखा? ज्यादा लिखा। कितना ज्यादा लिखा? 750 ज्यादा लिख दिया।
स्टेशनरी में एक बार डेबिट करना चाहिए था, इन गधों ने दो बार डेबिट कर दिया। कितना एक्स्ट्रा किया? एक बार एक्स्ट्रा किया, एक बार की जगह दो बार कर दिया। कितना एक्स्ट्रा किया? एक बार में कितना? 750। तो स्टेशनरी एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया। बोलो अब क्या करो? कम करो। स्टेशनरी को एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया, कम करना है तो डेबिट कर दिया एक्स्ट्रा, तो उसके लिए क्रेडिट है ना हमारे पास टू स्टेशनरी। और पोस्टिंग रिलेटेड एरर है, मतलब समझ जाओ सिंगल साइड एरर है, क्योंकि पोस्टिंग एट ए टाइम एक अकाउंट में होती है। बरोबर है क्या? सर नहीं ना, डेबिट कैश लिखो। अरे बाबा कैश का तो कुछ संबंध ही नहीं, कैश तो प्रॉपरली हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? सस्पेंस अकाउंट। देखो स्टेशनरी के क्रेडिट में बाय सस्पेंस आ जाएगा, और कितना? 750। ये 750 क्या हो गए? कैंसिल। बरोबर है क्या? ये है आंसर, ये है आंसर फोर्थ का। बट आप ये भी लिखो, ये ऊपर जो रेड बॉक्स में मैंने लिखवा के दिया ना, ये आपके मन में चलना चाहिए। ये समझ पा रहे हो बेटा सब लोग? इमेजिन कर पा रहे हो? ऐसा ऐसा एंट्री हुआ होगा, ऐसा ऐसा पोस्टिंग। एंट्री में गलती हुई होगी तो ऊपर लिखता हूँ, अगर पोस्टिंग में गलती हुई है तो पोस्टिंग के समय लिख रहा हूँ। प्लीज सबसे हाथ जोड़ के विनती है, किसी का अगर बेसिक बचा है, अब्सेंट है किसी कारणवश, बेसिक हमने काफी बार चीजें रिपीट की है, बार 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 बार, हर बार अगर आप अब्सेंट है तो भी मौका गया नहीं, अभी भी आपके पास बैकअप है। प्लीज उसका फोन का इस्तेमाल करो। और बहुत पेशेंस लगता है फोन में देखते समय लेक्चर, एकदम शांति में बैठना। कोई चीज नहीं समझ में आती है मुझे पूछो। आज काफी बच्चे अब्सेंट है ना, आज भी 4 2 6 और 10, दो अब्सेंट है, दोनों सोहम अब्सेंट है। सोहम पिल्लू क्यों? अच्छा हाँ, वो पता नहीं सर, उसने तो बोला अच्छे से आता है। एक करना भी लिखता डन लिखा बेटे सभी ने? आ जाओ। चल उसके बाद क्रेडिट सेल ऑफ ₹1510 टू हरी करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक बट इट इज पोस्टेड एज 1150। अरे रे, ये आपका आज का होमवर्क। अच्छे से दिमाग लगाना और सोच समझ के सॉल्व करना। डन। ये होमवर्क है, कल आते ही चेक करूंगा। एक ही होमवर्क दिया 10 मिनट का। थैंक यू वेरी मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।